SPN9 न्यूज, मैं काशिफ अली आपके खास प्रोग्राम दर्शकों के साथ मुद्दे की बात में हाजिर हूं। और इस वक्त हमारा एक मुद्दा है, वो मुद्दा है मुसलमानों से जुड़ा हुआ कि मुसलमान 2019 लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाने चाहिए और किसके साथ जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों की काफ़ी बड़ी आबादी देश का हिस्सा है और जाहिर सी बात है कि वो आबादी किसके साथ जाएगी, ये एक बड़ा विषय है, देखने वाला विषय है। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर खामोशी भी है, थोड़ी बेचैनी भी है, थोड़ी घबराहट भी है। और घबराहट की वजह ये है कि कहीं 2019 में फिर से वो पार्टी ना आ जाए जो कहीं ना कहीं उनके जिस तरीके से अधिकारों का छीनने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर भी लगातार मुस्लिम थोड़े से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुसलमानों के बीच से ही कई ऐसी आवाजें उठ रही हैं, सपा बसपा के गठबंधन को लेकर आवाजें उठ रही हैं कि आपको अपनी तंजीम अलग बनानी चाहिए, आपको अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए, आपको अपना हिस्सेदारी पार्लियामेंट में खुद तय करनी होगी और अपनी रहनुमाई खुद तय करनी होगी। आप कब तक दूसरे का झंडा उठाएंगे, ये भी आवाजें बीच बीच में उठती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आज हमारा दर्शकों के साथ ये अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन 5 सालों में मुसलमानों को साथ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। मुसलमानों की पूरी आबादी को एक इग्नोर जैसा जो काम करने का काम किया है, वो भी कई सवाल खड़े कर रहा है। और गाय के नाम पर जिस तरीके से बेगुनाह लोगों को मारा गया और फिर मारने वालों को सरकार उनको इनाम देती है, उनको हम कह सकते हैं फैसिलिटेट करती है, और तो जिस तरीके से सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली वो काफ़ी बेहद चौंकाने वाली थी और बेहद अलग तरीके की चीज़ें नज़र आ रही थी। बहरहाल बात उत्तर प्रदेश की ही कर लेते हैं। सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है, 38 सीटों पर लड़ा जाएगा। लेकिन आज जो अहम बुनियादी मुद्दे हैं वो देश के मुसलमानों के सामने ये चैलेंजिंग मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है कि अब उनको 2019 में किसका साथ देना चाहिए। हालांकि बीजेपी भी ये बात कहती आ रही है कि वो 3 तलाक जैसे मुद्दे पर मुसलमानों के महिलाओं के साथ खड़ी है, महिलाओं के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 3 तलाक जैसे मुद्दे पर क्या महिलाओं का साथ आ जाने भर से क्या बीजेपी की नैया पार हो जाएगी। वहीं दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से हालांकि 3 तलाक का भी उसको भी अपोज किया गया, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा पार्लियामेंट में इसका जोर शोर से विरोध किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि मुसलमानों के बुनियादी मुद्दों से आखिर जो अनदेखी की गई है, इन मुद्दों की बुनियाद पर मुसलमान किसको वोट देगा। क्या अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों की अनदेखी की गई हो, बात कांग्रेस की पार्टी में भी अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस की सरकारों में भी मुसलमानों के साथ खासी जातियां हुई हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि मुसलमानों की हालत बहुत देश में ज्यादा खराब है। शिक्षा के तौर पर देखें, सामाजिक तौर पर देखें या आर्थिक मामलों पर देखें, नौकरियों में देखें तो मुसलमानों की हालत काफी खस्ता है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुसलमान किन मुद्दों पर वोट देंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मुसलमानों को किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए या उनको वोट देना चाहिए, किस पार्टी के साथ जाना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव भी अपनी एक पर्टिकुलर जाति की राजनीति करते हैं और मायावती भी एक पर्टिकुलर, तो लेकिन बात यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर मुसलमानों का साथ कौन देगा। क्योंकि जो मुसलमानों के जो नेता सपा और बसपा के नेता या विधायक चुनाव जीत कर आते हैं वो अपने पार्टी के बैनर के नीचे लड़ते हैं चुनाव। अब जाहिर सी बात है कि जो पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव लड़ता है वो मुद्दों को ज्यादा जोर शोर से उठा नहीं पाता है। तो लगातार इस तरीके से ये भी आवाजें उठती रही हैं कि मुसलमानों को अपनी खुद की एक पार्टी बनानी चाहिए। हालांकि पार्टी मुसलमानों की अपनी है, असदुद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद से, वो भी इसी तरीके की, हालांकि ओवैसी ने कई बार इस चीज को दरकिनार किया है कि वो मुसलमानों की हितैषी नहीं बल्कि सबके हितैषी हैं और वो मुसलमानों की पार्टी होते तो आज उनकी एक सीट नहीं होती बल्कि कई सीटें होती। वहीं उलेमा काउंसिल भी है और पहले हमने देखा कि यूपी में पीस पार्टी भी निकल कर आई थी, हमने देखा नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी भी हमें खूब याद है।
तो ये सारी जो पार्टियां थी ये मुसलमानों के मूल मुद्दों को लेकर सामने आई। हालांकि एक और पार्टी थी, परचम पार्टी, हमें खूब अच्छे से याद है, अलीगढ़ में वो पार्टी थी, जिसके हालांकि जो संयोजक थे वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, सलीम पीरजादा साहब की हम बात कर रहे हैं। तो वो भी कई मुसलमानी मूलभूत मुद्दों पर लेकर राजनीति की, कई मामलों पर लेकर राजनीति की। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर मुसलमान किसके साथ जाना चाहिए और मुसलमानों को किसका वोट देना चाहिए। सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी कौन सरकार ले रही है। अभी भी राजस्थान में हमने देखा कि जब राजस्थान में जब गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा था, बेकसूर लोगों को, जब वसुंधरा राजे वहाँ सरकार में थी और शंभू नाम के व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया था, एक मुसलमान व्यक्ति को जिंदा जला दिया था, फिर उसकी वीडियो उसने सोशल मीडिया पर डाली थी, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन तब सत्ता में वसुंधरा राजे सरकार थी। लेकिन अब राजस्थान में सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस आ चुकी है, लेकिन हमने अभी तक ये बात नहीं सुनी मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर किसी ने कोई बात कही। वहीं दूसरी तरफ हम आ जाते हैं मायावती और अखिलेश की बात, यूपी की बात कर लेते हैं। कोई भी अभी तक मुसलमानों से जुड़ी कोई भी सुरक्षा की बात कही गई हो। हालांकि मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार मुसलमानों का जिक्र किया कि बीजेपी उनको परेशान कर रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना है, जो मुसलमान उससे जुड़े हैं, मुसलमानों के अंदर से इस तरीके की आवाज़ आ रही है कि मुसलमानों का जिस तरीके से आवाज़ इस तरीके से आ रही है कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, मुसलमानों के को लेकर इस तरीके की राजनीति की जा रही है और बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो उस पर भी लोगों का यही कहना है कि बीजेपी का डर दिखाकर, बीजेपी का खौफ दिखाकर ये सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जो हैं वो वोट हासिल करना चाहती हैं मुसलमानों का, और वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए मुसलमानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हैं। अब फिलहाल तो ये बंदूक कौन चला रहा है कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो 2019 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। अब सवर्ण 10% आरक्षण भी दे दिया गया है, उसमें मुसलमानों को भी इंक्लूड किया गया है। अब कितना फायदा होगा, कितना नहीं, कितना रोजगार पैदा होगा, जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, वो मुद्दे सिर्फ वही हैं जो मुसलमान ही नहीं, भारत के हर नागरिक को उन मुद्दों की, उन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। वो सबसे पहले है रोजगार की जरूरत है, बेहतर शिक्षा की, बेहतर अस्पतालों की और बेहतर उन चीजों की जिसको लेकर आज देश में लगातार समस्याएं हैं। आज एक आम इंसान के लिए जरूरत है कि जब वो घर से निकले किसी ट्रेन में जाने के लिए तो उसकी ट्रेन लेट ना हो। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारी जो हम कह सकते हैं 2019 में ये मुद्दों को लेकर अगर पार्टी के सामने सवाल किए जाएं और तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात यहाँ पर जाति, धर्म या किसी समुदाय की नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बुनियादी मुद्दे हैं वो सबके एक जैसे हैं, दिक्कतें, परेशानी सबकी एक जैसी हैं। समझना आपको और हमको है कि हम किन मुद्दों को, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ से इससे कंपैरिजन करेंगी और जोड़ देंगी और राजनीतिक मुद्दा बना देंगी, धार्मिक मुद्दा बना देंगी। जैसे बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि राम मंदिर का एक धार्मिक मुद्दा बना दिया है उन्होंने, और एक ऐसा मुद्दा बना दिया है कि जो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई और मुद्दा है ही नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है देश में, ये कोई आज का नया नहीं है, ये काफ़ी वर्षों से इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल 2019 लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। बात मुसलमानों की इसलिए हम कर रहे थे क्योंकि मुसलमानों के नाम पर राजनीति हो रही है, मुसलमानों के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कोई बीजेपी का डर दिखा रही है तो कोई हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब क्या होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में, ये बहुत दिलचस्प होगा। तो दीजिए इजाज़त, मुझे फिर हाजिर होऊंगा नए प्रोग्राम के साथ, नई खबर के साथ, और ताकि लोकसभा से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हर एक चुनाव, हर एक ज़िले, हर एक क्षेत्र पर हमारी नज़र रहेगी।
हर पकड़ हम आप तक पहुंचाने की, हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिए SPN न्यूज़, और साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लोकसभा की सब सटीक अपडेट हम आप तक